मैं चंद्रप्रीत अरोड़ा सर्वहितकारी साप्ताहिक हिंदी न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं बीते सप्ताह की सुर्खियों पर। छोकरा में संपन्न हुई मासिक प्रधानाचार्य बैठक। बस्सी पठाना विद्या मंदिर में किया गया मेडिकल चेकअप। सभी विद्या मंदिरों में मनाया गया तीज का त्योहार। छोकरा व मुकेरिया में संस्कृति ज्ञान परीक्षा हेतु अभियान। 43वीं चंडीगढ़, फगवाड़ा और फतेहगढ़ चूड़िया में लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी। बीमारियों से बचने के लिए सावधानियों की आवश्यकता, डॉक्टर KR तुली। डेरा बस्सी और धुरा में शिशु वाटिका प्रांत प्रमुख का प्रवास। जगराओं में लगाया गया आंखों का जांच कैंप। नाभा में श्री रामचरितमानस परीक्षा का आयोजन। प्रांत प्रशिक्षण प्रमुख का फाजिलका और श्री मुक्तसर साहिब में प्रवास। फतेहगढ़ चूड़िया में निकाली गई तिरंगा यात्रा। फाजिलका विद्या मंदिर के छात्र अमृत भारत स्टेशन योजना के कार्यक्रम में छाए। पूर्णकालिक कार्यकर्ता जितेंद्र शर्मा का फाजिलका में प्रवास संपन्न। प्रांतीय खेलकूद भिक्खी में हरियाल के छात्रों ने जीते पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। श्री इल्मचंद सर्वहितकारी विद्या मंदिर छोकरा में जालंधर विभाग की मासिक प्रधानाचार्य बैठक संपन्न हुई, जिसमें संगठन मंत्री राजेंद्र कुमार, विभाग पालक विजय ठाकुर, विभाग सचिव नवदीप तिवारी, शिक्षक प्रभारी मंजू अरोड़ा का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। जालंधर विभाग के सभी प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। बैठक में जालंधर विभाग के सभी विद्या मंदिरों की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा करते हुए उनके और विकास के लिए मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। अंत में संगठन मंत्री राजेंद्र कुमार का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। 7 अगस्त को सेहत विभाग की टीम ने बस्सी पठाना विद्या मंदिर में छात्रों का मेडिकल चेकअप किया। छात्रों को आजकल चल रही बीमारियों के बारे में भी जागरूक किया गया। डॉक्टर गुरु प्रताप सिंह ने बताया कि मौसम के बदलाव के कारण आंखों व पेट की समस्या, उल्टियां और बुखार बहुत हो रहे हैं। इसके बचाव के लिए उन्होंने छात्रों को बार बार हाथ धोने और सफाई रखने के लिए कहा। विद्या मंदिर की इंचार्ज नेहा वशिष्ठ ने आए हुए सभी प्रबंधक समिति सदस्यों और डॉक्टरों का धन्यवाद किया। सभी विद्या मंदिरों में तीज का त्योहार मनाए जाने के समाचार भारी संख्या में प्राप्त हुए हैं। अमलोह, तपा, मोरिंडा, पातड़ा और फगवाड़ा से विशेष समाचार प्राप्त हुए हैं। इस अवसर पर छात्राएं परंपरागत पंजाबी वेशभूषा में आईं। इस अवसर पर गिद्दा और मेहंदी प्रतियोगिताएं भी करवाई गई। तीज के त्योहार पर बनने वाली परंपरागत व्यंजनों की जानकारी छात्र छात्राओं को दी गई। छोकरा व मुकेरिया विद्या मंदिरों द्वारा संस्कृति ज्ञान परीक्षा हेतु जनसंपर्क अभियान चलाया गया। छोकरा में सरकारी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल, रटेंडा एवं ऑक्सफोर्ड शाइन इंटरनेशनल स्कूल में संपर्क किया गया, जबकि मुकेरिया में अन्य संपर्क के साथ पूर्व विधायिका इंदु बाला के निवास स्थान पर जाकर उन्हें संस्कृति बोध परियोजना की जानकारी दी गई। 43B चंडीगढ़, फगवाड़ा और फतेहगढ़ चूड़िया में विद्या मंदिर स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। इन प्रदर्शनियों में छात्रों द्वारा बनाए गए विज्ञान, गणित, पंजाबी, सामाजिक विज्ञान तथा कंप्यूटर विषयों के मॉडल एवं चार्ट के साथ साथ कबाड़ से जुगाड़ की वस्तुओं की भी प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी देखने आए सभी अभिभावकों तथा अध्यापकों द्वारा छात्रों के बनाए गए विभिन्न मॉडलों की बहुत सराहना की गई। प्रदर्शनी में रखे गए उत्कृष्ट मॉडल्स को पुरस्कृत भी किया गया। माधव विद्या निकेतन अमृतसर में विद्यालय की प्रबंध समिति के सदस्य डॉक्टर KR तुली का आगमन हुआ। उन्होंने डेंगू तथा चिकनगुनिया के रोगियों की बढ़ती हुई संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए छात्रों को अपने घरों में ही कुछ सावधानियां बरतने के लिए कहा तथा अपने साथ लाए सैंपल्स के माध्यम से इस विषय संबंधी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह दोनों बीमारियां उन खतरनाक मच्छरों से फैलने वाली हैं जो घरों में या किसी अन्य जगह पर पानी एकत्रित होने से पैदा होते हैं। यदि इस तरह का पानी एकत्रित होता भी है तो उसको किसी शुष्क स्थान पर फेंक कर समाप्त करें ताकि वह आगे रोग पैदा ना कर सके। पिछले दिनों डेरा बस्सी और धुरा में शिशु वाटिका प्रांत प्रमुख दीदी कुसुमलता का प्रवास संपन्न हुआ। डेरा बस्सी में उन्होंने शिशु वाटिका को नवीनतम ढंग से संचालन करने के लिए नए सुझाव दिए।
इसके अतिरिक्त कुसुमलता का प्राइमरी शिशु मंदिर डेराबस्सी, परागपुर, अमलाला और बीजनपुर में भी कुसुमलता का प्रवास रहा। दूसरी ओर 12 अगस्त को सर्वहितकारी विद्या मंदिर धूरा की शिशु वाटिका में शैक्षिक व्यवस्थाओं की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें शिशु वाटिका प्रांत प्रमुख कुसुमलता तथा सह प्रमुख ब्रजमोहिनी का प्रवास रहा। प्रदर्शनी में वस्तु संग्रहालय, तरनताल, विज्ञान प्रयोगशाला, कलाशाला, घर, रंगमंच, चिड़ियाघर, चित्र पुस्तकालय, क्रीड़ा स्थल, प्रदर्शनी, उद्यान, कार्यशाला सभी व्यवस्थाओं को दिखाया गया। जगरांव विद्या मंदिर में लायंस क्लब के सहयोग से आंखों की जांच पड़ताल से संबंधित कैंप लगाया गया, जिसमें डॉक्टर गुरप्रीत सिंह और उनके साथ आए हुए लायंस क्लब के सदस्यों को सम्मानित किया गया। लायंस क्लब के प्रमुख सरदार अमरिंदर सिंह व डॉक्टर गुरप्रीत ने आंखों की बीमारियों संबंधित कुछ निर्देश दिए, जिनको अपनाकर बच्चे अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकें। कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक के छात्रों की आंखों का निरीक्षण किया गया और आवश्यक निर्देश दिए गए। 10 अगस्त को दयानंद पब्लिक स्कूल सिल्वर सिटी नाभा में श्री रामचरितमानस के आधार पर श्री राम के जीवन चरित्र से संबंधित मानस परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में 6ठी कक्षा से नवीनतम तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मौखिक परीक्षा में छात्रों ने श्री रामचरितमानस के दोहे एवं चौपाइयों का शुद्ध एवं सविस्तर पाठ प्रस्तुत किया। इस अवसर पर राष्ट्रभाषा परिषद की प्रधान स्वरूपा सिंगला, महासचिव दिव्या जैन, सदस्य सरोज कांता विशेष रूप से उपस्थित रहे। 8 अगस्त को सर्वहितकारी विद्या मंदिर श्री मुक्तसर साहिब में प्रांत प्रशिक्षण प्रमुख विक्रम सम्याल एवं प्रशिक्षण सह प्रमुख पूरन चंद ने मुक्तसर संकुल के सभी विद्या मंदिरों के प्रशिक्षण प्रमुखों की कार्यशाला लगाई। कार्यशाला में मुक्तसर संकुल के सभी प्रधानाचार्य भी उपस्थित रहे। विक्रम सम्याल जी द्वारा विस्तृत रूप से प्रशिक्षण से संबंधित सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। फाजिलका विद्या मंदिर में भी उनका प्रवास रहा, जहां उन्होंने वंदना सभा में छात्रों से प्रश्न उत्तर कर संवाद किया। 12 अगस्त फतेहगढ़ चूड़िया विद्या मंदिर में उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के सहयोग से लोक कला मंच मजीठा के निर्देशक गुरमेल शाम ने वातावरण संरक्षण विषय पर पवन गुरु पानी पिता नाटक प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विद्या मंदिर के छात्रों और दीदियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। फिर सभी ने देश के विकास और वातावरण संरक्षण के लिए शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 6 अगस्त 2023 को विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर कार्यक्रम करवाए। इसी कड़ी में 1 अगस्त को इंटर स्कूल कंपटीशन करवाए गए थे। इसमें छात्रों के लिए देश और रेलवे में क्या अच्छा हो रहा है विषय पर भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन और चित्रकला प्रतियोगिताएं रखी गई थी। लाला सरनदास बूटाराम अग्रवाल सर्वहितकारी विद्या मंदिर के 22 छात्रों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और पूरे कार्यक्रम में छाए रहे। 6 अगस्त को फाजिलका के रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल एवं वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना जरदोश, रेल, कोयला एवं खान राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे उपस्थित थे। हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे छात्रों को इस कार्यक्रम में पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। 8 अगस्त को फाजिलका संकुल के विद्यालयों के सेवा शिक्षा प्रचार एवं पूर्व छात्र प्रमुखों की बैठक फाजिलका विद्या मंदिर में संपन्न हुई, जिसमें प्रांत के पूर्णकालिक कार्यकर्ता जितेंद्र शर्मा का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस बैठक में उपस्थित फाजिलका विद्या मंदिर के प्रधान बुलाकी राम पेड़ीवाल ने फाजिलका क्षेत्र में अपनी तरफ से 5 संस्कार केंद्र चलाने का आश्वासन दिया और 15 संस्कार केंद्रों को जो कि विद्या मंदिर की तरफ से चलाए जाएंगे, उन्हें भी अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। राणा के संस्कार केंद्र भी विभाग प्रमुख देवेंद्र कुमार का प्रवास रहा, जबकि श्री मुक्तसर साहिब में संपन्न संचालिका बैठक में भी उन्हीं का जाना हुआ। सर्वहितकारी विद्या मंदिर भिक्खी में प्रांत खेलकूद के दौरान परम भाग्य सर्वहितकारी विद्या मंदिर हरियाल के कक्षा 9वीं के छात्र निखिल तुषार ठाकुर वरुण पड़वाल ने
कैरम बोर्ड में तृतीय, जबकि छात्रा अक्षरा ने भी योग में तृतीय स्थान हासिल किया। एक फोटो एक समाचार। जीरा में स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। डेराबस्सी के केंद्रों को श्री रोशन लाल ने 50,000 रुपये वार्षिक अनुदान दिया। तपा विद्या मंदिर में मनाया गया औषधीय पौधारोपण दिवस। फाजिल्का में अंग्रेजी भाषा कौशल बढ़ाने हेतु 5 दिवसीय कार्यशाला संपन्न। सर्वहितकारी विद्या मंदिर बरडाला के छात्रों ने योगासन में जीते गोल्ड मेडल। 34वीं प्रांत खेल प्रतियोगिता में रामपुरा फूल के छात्रों का प्रदर्शन रहा शानदार। 8 अगस्त को सरहिंद में छात्रों को बताया भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में। हाजीपुर में शिशु वाटिका और बाल वर्ग में करवाई गई चित्रकला प्रतियोगिता। होशियारपुर विद्या मंदिर में रोटरी क्लब के सदस्यों ने किया पौधारोपण। इस सप्ताह बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ नई सुर्खियों के साथ। नमस्कार।